बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसका पहला पार्ट है log 3 इज इक्वल टू एल, यानी कि log 3 पावर 81 इज इक्वल टू एल। इस एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका तरीका यह है कि log ख़त्म कर देंगे और ये 3, इस 3 को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये यहीं खड़े रहेगा और 81 और एल की जगह तब्दील कर देंगे। इसका ये आसान तरीका है। तो इस तरह लिखेंगे कि 3 81 और एल की जगह तब्दील की तो एल इस यहाँ आएगा और 81 एल की जगह पे। अब हम क्योंकि बेस 3 आए तो 81 की भी इस तरह फैक्टर बनाएंगे कि बेस 3 आए। 3 की पावर एल इज इक्वल टू 81 के फैक्टर बनाए तो ये 3 की पावर आएगी 4। अब चूँकि बेस एक ही जैसा आ गया तो ये बेस ख़त्म हो गया, कट जाएगा और एल इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह दूसरा पार्ट, वह log a पावर 6 इज इक्वल टू 0.5 है, सॉरी। इसका भी बिल्कुल यही तरीका है। तो 6 और 0.5 की जगह चेंज करेंगे तो a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब इसका 0.5 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो a की पावर आएगा 5/10 इज इक्वल टू 6। इसको काट सकते हैं तो यह आएगा, a की पावर आएगी 1/2 इज इक्वल टू 6। अब ये a की पावर 1/2 ख़त्म करनी है तो स्क्वायर लेंगे, यानी a का पावर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर के साथ 1/2 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू आएगा 6 का स्क्वायर 36। तो इसका ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट, बल्कि तीसरा पार्ट, वो है कि log 5 पावर n इज इक्वल टू 2। इसका भी बिल्कुल यही तरीका है। 5 जगह चेंज नहीं करेंगे, n और 2 की, तो n 5 के ऊपर 2 और n। अब 5 के ऊपर 2 पावर 2 है तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू n। तो ये n का आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट वो है कि 10 पावर p इज इक्वल टू 40। इसके साथ log नहीं लिखा हुआ, तो इसके साथ log लिख देंगे दोनों तरफ। अब जैसा कि आपको मालूम है कि पावर, अगर log 10 के ऊपर कोई पावर हो तो पावर को पहले ले आते हैं, तो पावर पहले आएगा p log 10 इज इक्वल टू log 40। तो इसका log 40 का हम log मालूम करेंगे तो इसका पहले एक करैक्टर मालूम करेंगे तो वो आएगा 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 40 के 0 में से चेक करेंगे तो वो आएगा 60 21, सॉरी 60 पहले यहाँ लिखा और 21। और अब p log 10 की वैल्यू होती है 1.6।
तो p को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो p आएगा, p की वैल्यू आप मालूम हो गई 1.6021। इस तरह ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ये लिखा हुआ है कि log टू की पावर है 1/128 इज इक्वल टू x। इसको लेट करेंगे, x के इक्वल इसको लेट करेंगे। तो अब हम बिल्कुल सेम वही ऊपर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था इसी तरह 2 को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल, और x इसके ऊपर आएगा 1/128 नहीं, दूसरी तरफ आ जाएगा 2 की पावर x। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 1/128 के, तो ये आएगा 2 की पावर 7। टू की पावर x इज इक्वल टू, अब इसको 2 की पावर 7 है ऊपर ले आएंगे तो इसका साइन पावर माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों बेस सेम है तो ये कट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू -7 ये हमारा आंसर होगा। इसका दूसरा पार्ट वो है कि log 512 to the base 2/2। तो इसको भी हम लेट x के लेट करेंगे, वो इस तरह लिखेंगे कि log 2/2 के ऊपर आएगा 512 इज इक्वल टू x। इस तरह अब इस तरह होगा कि log नहीं लिखेंगे, अब 2/2 की पावर x इज इक्वल टू होगा 512। अब इसको 2/2 तो ये होगा 8 के इक्वल, 8 के यानी अंडर रूट, और इसकी होल पावर x इज इक्वल टू। और अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब इसके फैक्टर बनाए तो 8 की पावर आएगी 3, यानी 512 के फैक्टर बनाए के 8 की पावर 3 के इक्वल है। तो इसके अब हम ये अंडर रूट भी ख़त्म करना है, तो अंडर रूट इस तरह ख़त्म, यानी 8 की पावर 1/2 x इज इक्वल टू 8 की पावर 3। अब जो चूँकि बेस सेम है तो ये कट गए, 1/2 x इज इक्वल टू होगा 3, और ये 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, यानी x इज इक्वल टू होगा 3 × 2, तो ये आंसर हो गया 6। इस तरह ये 6 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन में मुकम्मल हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। इसका भी बिल्कुल सेम तरीका है, यही जिस तरह वो ऊपर वाले दो क्वेश्चन किए हैं। तो log नहीं लिखेंगे और ऊपर वाली पावर और आगे जो है वो उनकी जगह चेंज कर देंगे, यानी कि 5 की पावर और 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा x की वैल्यू। अब इसका दूसरा पार्ट वो है log 81 की पावर 9 इज इक्वल टू x। तो
81 की जगह चेंज नहीं करेंगे, इसकी पावर x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे ताकि 9 आए, तो ये 9 टू टाइम 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। 9 की पावर 1 भी है, तो ये 9 कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट, यह है कि log 64 की पावर 8x/2। तो इसका भी बिल्कुल सेम तरीका है। 64 की पावर हो जाएगी x/2 इज इक्वल टू 8। इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई x/2 इज इक्वल टू 8। ये 2 के साथ कट जाएगा, इसकी पावर 1 है तो, और 8 के साथ, तो x इज इक्वल टू 1 आंसर होगा। अब हम इसके दो पार्ट बाकी रह गए हैं वो यहाँ कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 वो है कि log x की पावर 64 इज इक्वल टू 2। अब x की जगह चेंज नहीं होगी, इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 64, x की पावर 2, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 8 की पावर 2 होगा, 2 के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आंसर होगा। इसका अब लास्ट पार्ट 5 log 3 पावर x इज इक्वल टू 4। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा, और आप 3 को 4 टाइम तो करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 81 इज इक्वल टू x। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल पर भी क्लिक करें, शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया।